आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर कल आएंगी झारखंड। 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। जम्मू में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। राज्यपाल ने बलिदानी सपूत को किया नमन। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर रेलवे ने लिया ब्लॉक। आज से 22 फरवरी तक 8 ट्रेनें रद्द, 2 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। आज विश्व रेडियो दिवस है। विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। और पश्चिम बंगाल में चल रही जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय खेल में महिला हॉकी टीम का आज कांस्य पदक के लिए महाराष्ट्र से मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगी। 15 फरवरी को वे बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रांची में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में रांची एयरपोर्ट से लेकर राजभवन और राजभवन से लेकर बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान बीआईटी तक करीब 3500 जवान तैनात रहेंगे। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए 5 आईपीएस अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई कदम उठाए गए हैं। सभी जगह पर जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो निर्देश दिए गए हैं उसका अक्षरांश जो है रांची पुलिस जो है पालन करेगी। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति भी वो सभी महत्वपूर्ण जगहों पे किया जा रहा है। राजभवन को भी हाई सिक्योरिटी जोन में हम लोगों ने बांटा है। डीएसपी रैंक के पदाधिकारी और एसपी रैंक के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। साथ ही बीआईटी और रूट लाइनिंग में सभी जगह पर लगभग 30 डीएसपी की प्रतिनियुक्ति हो रही है। 5 आईपीएस की लिक्विडेशन भी कराया गया है और हम लोग बड़े पैमाने पे लगभग 60 इंस्पेक्टर और 2 से 2,500 बल जो है वो हम लोग इसमें प्रतिनियुक्त करने जा रहे हैं। जम्मू में शहीद हुए कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी का आज हजारीबाग में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले कल उनका पार्थिव शरीर रांची लाया गया। रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और सेना के अन्य अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कैप्टन करमजीत के पार्थिव शरीर को रामगढ़ सैन्य अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान रामगढ़ के सुभाष चौक पर बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्प वर्षा कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सिख समाज के पूर्व प्रधान बलजीत सिंह बेदी ने कहा कि करमजीत सिंह के बलिदान पर पूरे राज्य को गर्व है। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि करमजीत सिंह बख्शी ने सबसे पहले ज्वाइनिंग यहाँ रामगढ़ छावनी में किया था और ये हमारे सिख समाज के लिए बल्कि पूरे रामगढ़ के लिए गर्व की बात है। और हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर फूल वर्षा करके और नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर रांची रेल मंडल ने ब्लॉक लिया है। इस वजह से आज से 22 फरवरी तक 8 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 2 के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें रांची हावड़ा रांची, हटिया टाटानगर हटिया मेमू, बर्धमान हटिया एक्सप्रेस, हटिया बर्धमान एक्सप्रेस, हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस, रांची बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर और हटिया सांकी हटिया पैसेंजर शामिल हैं। ट्रेन संख्या 13425 मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 15 फरवरी को अपने निर्धारित मार्ग मूरी रांची राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मूरी चांडिल सिनी राउरकेला होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 07052 रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस 18 फरवरी को अपने निर्धारित मार्ग मूरी रांची राउरकेला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मूरी चांडिल सिनी राउरकेला होकर चलेगी। उधर चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्यों के मद्देनजर 14 फरवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेल मंडल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार टाटानगर राउरकेला टाटानगर मेमू ट्रेन 14 फरवरी तक रद्द रहेगी। हटिया राउरकेला पैसेंजर भी आज तक रद्द रहेगी और राउरकेला हटिया पैसेंजर भी 14 फरवरी तक रद्द होगी। टाटानगर इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस 13 और 14 फरवरी को तथा बिरमित्रापुर बरसुआ पैसेंजर ट्रेन 14 फरवरी को रद्द रहेगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त उपहारों की घोषणा करने की प्रथा पर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि लोग अब काम करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और धनराशि मिल रही है। गोड्डा जिले में महिला कॉलेज इंडोर स्टेडियम में सामाजिक समरसता मंच की ओर से अहल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी शामिल हुई। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। इतने दिनों तक हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का, भारत की महिलाओं की, वीरांगनाओं की जो चर्चाएं हैं वो लुप्त रखने का काम जिसने भी किया वो काफी दुखदायी है। आज विश्व रेडियो दिवस है। पहली बार आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था। रेडियो की महत्ता को समझते हुए हर वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। इस अवसर पर झारखंड समेत देश और दुनिया में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। खूंटी जिले के पीएम श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कालामाटी की 12 छात्राओं ने जेईई मेंस में सफलता पाई है। पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कालामाटी की छात्राओं ने फिर जेईई मेंस में बेहतर प्रदर्शन कर खूंटी समेत झारखंड का नाम रोशन किया है। सफलता प्राप्त करने वाली छात्राओं में 4 जनजातीय छात्राएं हैं और 8 अति पिछड़ा वर्ग की छात्राएं शामिल हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खूंटी की 12 बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित परीक्षा जेईई मेंस 2025 में सफलता प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और कठिन परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस उपलब्धि पर उपायुक्त खूंटी श्री लोकेश मिश्रा ने सभी छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। इन 12 छात्राओं ने यह साबित कर दिया है कि संसाधनों की सीमाओं के बावजूद यदि उचित मार्गदर्शन और समर्थन मिले तो ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में चल रही जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की रिकर्व बालक टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। उधर उत्तराखंड में चल रहे राष्ट्रीय खेल में झारखंड महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अब झारखंड की टीम आज कांस्य पदक के लिए महाराष्ट्र से भिड़ेगी। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत का पार्थिव शरीर रांची लाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत को तिरंगे में लिपटा देख मां ने लगाया जयकारा, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बलिदानी सपूत को राज्य ने किया नमन, आज अंतिम विदाई। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आजादी की जंग लड़ने वाले जिस वीर पर अंग्रेजों ने 1832 में 1000 रुपए का इनाम रखा था, आज उन्हें लोग बुधू की जगह बुद्धू लिख रहे। हिंदुस्तान लिखता है, माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर कल आएंगी झारखंड। 15 फरवरी को बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में होंगी शामिल। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। जम्मू में शहीद हुए हजारीबाग के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। राज्यपाल ने बलिदानी सपूत को किया नमन। रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर रेलवे ने लिया ब्लॉक। आज से 22 फरवरी तक 8 ट्रेनें रद्द, 2 ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन। आज विश्व रेडियो दिवस है। विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। और पश्चिम बंगाल में चल रही जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने जीता स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय खेल में महिला हॉकी टीम का आज कांस्य पदक के लिए महाराष्ट्र से मुकाबला।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।